धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिरियंच समान। हमारे कवि लोगों ने कहा है कि धर्म ऐसी चीज़ है, धर्म के साथ हमारे जो कुछ भी जुड़ता है वह पावन हो जाता है। धार्मिक संस्कार पूर्वक पत्नी स्वीकार की जाए तो वो विवाह भी एक संस्कार बन जाता है। धर्म के साथ व्यापार किया जाए तो व्यापार भी अर्थ बन जाता है, अर्थ पुरुषार्थ बन जाता है। पुरुषार्थ उसे कहते हैं जो पुरुष के द्वारा प्राप्त किया जाता है। धर्म का नाम जुड़ते ही धर्म भावनाओं से होता है, धर्म क्रियाकांडों से नहीं होता है। आज तक क्रियाकांडों के नाम पर हम बहुत भ्रमित हुए हैं। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रियाकांड में उलझकर आपसी मनोमालिन्य बढ़ाए हैं, आपसी दुर्भावनाएं बढ़ाई हैं, सांप्रदायिकता लाई है, युद्ध किए हैं, एक दूसरों को मारा है, त्रासदी दी है। लेकिन धर्म किसे कहते हैं? धर्म उसे कहते हैं जो सब लोगों में प्रेम का संचार करता है, धर्म मित्र के समान होता है। धर्म पालने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है, उसका संसार में कोई शत्रु नहीं होता है, वो जीवन में उपहार होता है धर्म। और धर्म वास्तव में कैसा होता है? कहते हैं धर्मस्य मूलम दया, जिसका मूल दया है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अपमान, और तुलसी दया न छाड़िए जब लो घट में प्राण। कहते हैं जब तक तुम्हारी जिंदगी शेष है तब तक दया मत छोड़ना, और अहिंसा ही परम धर्म है। अहिंसा का अर्थ ये नहीं होता है कि आप किसी दूसरे जीवों को बचा लेंगे तो अहिंसा हो जाएगी। हमारे जैन शासन की अहिंसा बहुत बड़ी विशेषता है। वो कहते हैं अपने आप को भी आत्महत्या से बचा लेना। आत्महत्या का मतलब ये नहीं कि आप सूली पर लटक जाएं या आप कुएं में कूद जाएं। आत्महत्या का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप कोई बाहर से प्राणों का हनन कर दें। आत्महत्या का मतलब है आत्महत्या का अर्थ है अपने आत्मगुणों का हनन करना, आत्मगुणों को मारना, अपनी आत्माओं को कसना, दुख देना, परेशान करना, स्वयं भी परेशान रहना, दूसरों को भी परेशान करना। लेकिन धर्म कहता है कि जिसमें दया हो, समता हो, उस धर्म को मैं नमस्कार करता हूँ। वो धर्म तीर्थंकरों के द्वारा भी धारण किया गया है। धर्म और विज्ञान में यही अंतर होता है। धर्म की खोज कभी समाप्त नहीं होती है, धर्म की खोज अपने अंतर तक पहुँचाती है, और विज्ञान की खोज अहंकार दिलाती है, पदार्थों तक पहुँचाती है। विज्ञान की खोज समाप्त हो सकती है। कोई चीज़ के आपका उद्देश्य हो, आप उसको प्राप्त कर लें, वो खोज समाप्त हो सकती है। आदमी को अहंकार आ सकता है कि मैंने पा लिया। धर्म वो मुकाम है जिसे पाने के बाद आदमी लौटता ही नहीं। धर्म वो मुकाम है जिसको पाले तो आदमी कृत हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, परमात्मा हो जाता है, देवताओं से भी बढ़कर परम देवता हो जाता है, देवताओं का भी आराध्य हो जाता है। लेकिन आज तक हमने कैसा धर्म किया? खाने के नाम का धर्म, कुछ छोड़ दिया, इसको धर्म मान लिया। 2 टाइम 3 टाइम सामायिक कर ली, मंदिरों में चावल चढ़ा लिए, फूल चढ़ा लिए, घंटा बजा लिया। अरे ये सब तुम्हारे कर्म हैं, ये धर्म कहाँ से हो जाएंगे? कर्म धर्म नहीं होता है। धर्म तो वो होता है जो आनंद दिलाता है। धर्म वो है जो परमात्मा से मिलाता है। धर्म वो है जो हमें अज्ञात के प्रति आकर्षित करता है। अज्ञात यानी जो हमने आज तक रत्नात्रय को नहीं जाना है, उसके प्रति हमें आग्रह करता है, उसके प्रति हमें आकर्षित करता है। हमने जो कुछ पाया है, जन्म जन्म में पाया है और अभी भी पा रहे हैं, वो क्या है? काम है, वासनाएं हैं, क्रोध मान माया लोभ है, कसाएँ हैं, ईर्षा है, छल है, कपट है, मात्सर्य, ये सब तो पाया है। जन्म जन्म से हमने बहुत बड़े खजाने इकट्ठे कर लिए हैं दुर्गुणों के। एक बार काश धर्म की शुरुआत हो जाए हमारे अंदर। धर्मात्मा व्यक्ति का कोई दुनिया में कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि धर्मात्मा व्यक्ति के अंदर करुणा है। अपकार करने वाले का भी उपकार कर देता है, प्रहार करने वाले को भी वरदान दे देता है, कभी किसी को श्राप नहीं देता है। राजा श्रेणिक ने सर्प डाला था यशोधर मुनि पर और रानी चेलना ने उसे हटाया था, लेकिन फिर भी धर्मात्मा व्यक्ति दोनों को समान आशीर्वाद देता है। धर्म वो है जो विश्व को अमृत कर देता है। धर्मात्मा व्यक्ति इतने आनंद से इतना प्रफुल्लित होता है कि उसके अंदर
विष भी रस बन जाया करता है, उसे सर्प के विष भी उतर जाता है। सर्प का विष भी कहना चाहिए उस पर असर नहीं करता है, उसे तलवार के बार भी हार बन जाया करते हैं। आपने देखा सेठ सुदर्शन यमपाल चांडाल आदि के साथ क्या हुआ, घटनाओं में सजा दी गई। घटनाओं का अपराध नहीं था, निरपराधी को सजा दी गई, लेकिन उस समय भी सामायिक नहीं छोड़ते हैं, उस समय भी ध्यान नहीं छोड़ते हैं। परमात्मा के प्रति नमस्कार का भाव आता है कि परमात्मा और अच्छा होगा, जल्दी मिल जाऊंगा। जो आज व्यवधानता हो सकता है, बुढ़ापे में कोई व्याधियों के कारण, कोई बीमारियों के कारण मैं तुम्हारा स्मरण नहीं कर सकूं, कम से कम होश तो है। और एक नहीं, हर मज़हब के लोगों ने, भले वो किसी नाम पर जो भी थोड़ा भी धर्म से जुड़ा है, उसने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, क्योंकि धर्म सबसे बड़ा प्रेमी होता है। धर्म से जिसका प्रेम हो जाए उसे दुनिया में फिर कोई दुश्मन नज़र नहीं आता। और वास्तव में सच्चा मित्र हमारा धर्म है। आज धर्म के नाम पर लोग लड़ लेते हैं, धर्म के नाम पर एक दूसरे को मार देते हैं, काट देते हैं, हिंसा कर देते हैं। किस बात से? कोई कहता हिंदू धर्म को अपनाओ, कोई कहता इस्लाम धर्म को अपनाओ। मैं कहती हूँ सच्चा धर्म तो और ऊपर होता है। सच्चा धर्म तो शुभ भावनाओं से आता है। सच्चे धर्म की शुरुआत तो परमात्मा की जिज्ञासा से होती है। परमात्मा की अभिप्सा जग जाए तो रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। रास्ते कभी बंद नहीं होते हैं। चलने वाला आदमी प्रमादी हो जाता है, इसलिए मंजिल नहीं मिलती है, क्योंकि कहते हैं उन्हें मंजिलें मिलेंगी यकीनन जिनका विश्वास मंजिलों पर है। जिनका विश्वास है उन्हें मंजिलें भी मिल जाती हैं। खोदने से तो परमात्मा भी मिल जाता है। परमात्मा हमारे अंदर है, हमारी शक्तियों की अभिव्यक्ति परमात्मा का नाम है। लेकिन हम झूठ आज तक झूठे लोगों का सहारा लिया है। हमने झूठों को अपना बनाया है। जिन्हें मित्र बनाया था वो दगेबाज हैं, जिन्हें मित्र समझा था वो आस्तीन में छुपे हुए सांप हैं। वो हमारे जीवन में साथ नहीं देते हैं, सांप की तरह मौका आते ही काट जरूर लेते हैं। एक राजा ने आदेश दिया अपने बेटे की आंखें खोलने के लिए। दिन रात यार दोस्तों के साथ रहता था, कभी घर में नहीं आता था, कभी पिताजी की बात नहीं सुनता था, संपत्ति लुटाता रहता था। राजा ने सोचा इसको कैसे पता चलेगा कि इसके जीवन में कौन साथ देगा। अरे बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। राजा ने उसको विवेक की आँख खोलने के लिए एक दिन आदेश दे दिया कि तुम घर से निकल जाओ और ढिंडोरी पिटवा दी। गाँव में किसी कोई भी रखेगा उसे मृत्यु सजा दी जाएगी, उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब क्या था, जिन मित्रों के साथ रहता था उसके घर गया, कहने लगा पिताजी ने निकाल दिया, कम से कम मैं तुम्हारे साथ रहता था, सोचा चलो तुम्हारे साथ समय गुजार लूँगा। तो उसके मित्रों ने कहा तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पिताजी ने मुनादी भी पिटवाई है कि जो साथ रखेगा उसे सूली की सज़ा दे देंगे। भाई तुम हमारे यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें एक दिन भी नहीं रख सकता हूँ, एक घंटे भी नहीं रख सकता हूँ। निराश होकर दूसरे मित्र पर पहुँचा। उसने कहा कि देखो मैं थोड़ा बहुत हो सकता है कि तुम्हें पैसे उसे दे दूं, लेकिन रख नहीं सकता हूं अपने घर में। तीसरे मित्र के पास गया, उसने भी एक ही बात कही कि मैं थोड़ी दूर तुम्हारा साथ निभा सकता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा एक आध टाइम की रोटी खिला दूंगा, लेकिन तुम्हें रहने नहीं दूंगा घर में। बस इतना ही कर सकता हूं कि तुम भूखे हो तो रोटी खिला दूंगा, ज़्यादा हो तो रात भर विश्राम करो चले जाना, लेकिन मैं तुम्हें रुकने नहीं दूंगा। लेकिन हार मानकर, जिंदगी से हार मानता आदमी तो परमात्मा की याद आती है। जीत में भी कभी परमात्मा की याद नहीं आती। जब हम सफल होते हैं तो परमात्मा को धन्यवाद देने नहीं आते हैं, लेकिन जब असफल होते हैं, जब दुखी होते हैं, जब निराश होते हैं, जब किसी काम में असफलता मिलती है, तब परमात्मा को दोष देने चले आते हैं। जैसे मान लो हमारी परमात्मा से दोस्ती नहीं दुश्मनी हो, क्योंकि दुश्मनी के ऐबों को आप निकालते हैं। आज इंसान परमात्मा को भी कहता है कुछ नहीं, परमात्मा सच्चा नहीं रहा, परमात्मा अच्छा नहीं रहा। मैं कहती हूँ परमात्मा तो अच्छा ही है, तुम्हारी भावनाएं अच्छी नहीं रही, तुम्हारी भावनाएं कलुषित हो गई। तुम भगवान के दरबार में पुजारी बनकर नहीं भिखारी बनकर आते हो, और भिखारियों से कौन रिश्ता बनाता है? भिखारियों से तो वैसे ही लोग दर किनारा कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से वो भी निराश होकर एक
मिलने वाला था, कभी काल मिल जाता था, उसके यहाँ गया और कहने लगा भाई मैं बड़ा परेशान हूँ, तुमने सुनी नहीं मेरे पिताजी ने एक तो मुनादी पिटा दी तो कोई रखने को तैयार नहीं है मुझे, और ये कह दिया कि देश से निकल जाओ। कैसे निकलूं, क्या ले जाऊं, कुछ भी तो मेरे पास नहीं है। पिताजी ने तो मुझे ऐसे ही आदेश दे दिया, अब कहाँ जाऊं, क्या करूं, मर जाऊं क्या नहीं मर जाऊं, तुम ही बता दो कुछ हो सके तो। उस मित्र ने गले से लगा लिया और कहा घबराओ मत, तुम मेरे यहाँ आए हो, आराम से रहो, जितने दिन रहना उतने दिन रहो, जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं भी दूंगा, और ऐसी बात नहीं तुम्हें न्याय दिला के रहूँगा। तुम्हारे पिताजी ने किस बात की सज़ा के लिए तुम्हें घर से निकाला है, और मैं पूछूंगा उनसे कि क्या ऐसी गलती की थी जो तुम्हें घर से निकालने की आदेश दे दिया। उसने कहा भाई मत पूछना, नहीं तो वो तुम्हें भी सूली पर चढ़ा देंगे, मैं तुम्हारे घर रुकूंगा तो वो तुम्हें मार डालेंगे। कहते हैं उस मित्र ने कहा मैं मरने से नहीं डरता हूँ, मौत तो निश्चित है, लेकिन मौत के पहले मैं अमृत पाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें भी अमर करना चाहता हूँ, स्वयं भी अमर होना चाहता हूँ, कोई देह को मार देगा तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। और कहने लगा मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, तुम्हारा राज्य दिलाऊंगा, तुम उसके उत्तराधिकारी हो, तुम्हें दिला के रहूँगा, भले ही मुझे मौत का सामना करना पड़े। और कहते हैं वो गया और राजा से उसने निवेदन किया कि आपसे मिलना चाहता हूँ। राजा ने कहा स्वागत है। वो कहने लगा कि वैसे तो आपका बेटा मेरे पास नहीं आता था, लेकिन आपत्ति काल में आया है और मैं आपसे वादा करता हूँ, आप चाहे मुझे मौत देना है कुछ देना, मैं आपके बेटे को आश्रय दूंगा। आपने मुनादी पिटवाई है कि जो आश्रय देगा उसे मौत की सज़ा दोगे, मैं मौत की सज़ा पाने को तैयार हूँ, लेकिन आपके बेटे को यूँ धक्के नहीं दूंगा। और रही बात आपने किस बात के जुल्म में उस बच्चे को इस तरह निकाल दिया है, आप उसका कारण तो बताएं। मैं हूँ उसका मित्र जो कभी काल एक आध बार देखा है, वैसे रोज़ नहीं आता है, लेकिन मैं मित्र हूँ। और राजा ने कहा तुम्हारा नाम, उसने कहा मेरा नाम धर्म है। आप समझ गए, धर्म ही एक ऐसा मित्र है जो आपत्ति काल में हमें संरक्षण देता है, सहारा देता है, हमें आशा के अंधकार में से निकालकर प्रकाश की ज्योति में बैठा देता है, हमें कांटों के बिछौनों से निकालकर फूलों की सेज तैयार कर देता है। क्योंकि कहते हैं जिसे तुम जिंदगी कहते, जिसे तुम जिंदगी कहते कांटों का बिछौना है, फ़कत इस जिंदगी में सिर्फ रोना ही तो रोना है, वहाँ खोना ही खोना है, यहाँ सोना ही सोना है, वहाँ मिट्टी ही मिट्टी है, यहाँ मिट्टी भी सोना है। वास्तव में धर्म क्या करता है, जीवन को परिमार्जित कर देता है, सुंदर कर देता है, सुभाषित कर देता है। अगरबत्ती जलती है तो सुगंध देती है, और जितना जितना भाग उसका गिरता है वो राख हो जाता है। इसी प्रकार से हमारा जीवन जितना है, हम सच्चे मित्र की तलाश करें। कहते हैं हम भगवान से दोषों का, भगवान पर क्या दोष देना, तू सच्चा नहीं है। अरे देखो कि हमारी भावनाएं सच्ची नहीं है, हमारे कृत्य अच्छे नहीं हैं, उसका परिणाम हमें कुछ मिलता है, तुम भगवान को क्यों दोष देते हैं। भगवान से तो उल्टे कहना चाहिए कि तुम्हारा सहारा है, तुम परमात्मा बना देते हो। तुम्हारी अनुसरण करके, तुम्हारी जीवन शैली को अपनाकर इंसान यहाँ भी देवताओं से बड़ा हो जाता है, जगत पूज्य हो जाता है। साधु जो होता है वो जगत पूज्य हो जाता है। किसका प्रभाव है? धर्म का प्रभाव है। बाकी हड्डी मांस फर्क कोई नहीं पड़ता, एक सा होता है। भावों की प्रक्रिया उसे परमात्मा बना देती है, भावों की प्रकृतियाँ उसे पतित बना देती है। भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। तो हमें क्या करना है? हमें धर्म के नाम पर फालतू हिंसाएं, कलेश, ईर्षा नहीं बढ़ाना है। धर्म तो वो है जो दुश्मन को भी मित्र बना लेता है। हम अपने जैनियों को, अपने पले हुए मित्रों को दूर कर देते हैं, जरा जरा सी गलती पर समाज से रोक देते हैं उनको। हम दूध पानी पर लड़ पड़ते हैं। अरे परमात्मा के लिए तो सब कुछ चढ़ा हुआ था, जो आज तक नहीं चढ़ाया था वो मन नहीं चढ़ाया था, मन से नहीं जोड़ा था। आज तक धर्म के नाम पर कितने लोगों ने जानवरों की बलियां दी, नर मेघ यज्ञ हुए, अश्वमेघ यज्ञ हुए, कितने यज्ञ हुए सिर्फ धर्म के नाम पर।
आप सोच कर देखना, हमारे लोगों ने नारियों की हत्या भी की है, सती प्रथा की है। वो क्या था? वो सती प्रथा कोई स्वीकारता से नहीं थी, कोई 2-4 रानियों ने अपनी स्वेच्छा से की होगी, वरना एक इतनी बुरी परंपराएं थी धर्म के नाम पर कि सतियों को यदि सती न बने तो उसे इतना बुरा नरक जैसा जीवन था उसका। एक कमरे में पड़े रहना, घर का काम काज करना, आप सगुन मानना, तो लोग फिर सोचते थे मर ही जाओ, इससे अच्छा तो। आज तक हम सोचते हैं हमने सच्चा धर्म अपनाया, आज तक सच्चा धर्म नहीं अपनाया है। सच्चा धर्म तो वो गए धम्मो मंगल मुक्किटम अहिंसा संयमो तवो देवावितम नमस्सन्ति जस दम्मे शयामण। सच्चा धर्म तो वो है जो हमें अहिंसा संयम और तप सिखाता है। अहिंसा है ना, जीवन में अहिंसित व्यक्ति दुखी नहीं होता है, विषादग्रस्त नहीं होता है। वो जहाँ भी रहता है उसके अंदर ऐसी दया होती है कि उसके द्वारा जो निकलेगा वो अहिंसा ही होगी। उसके अंदर सीमित संयमित जीवन होता है, सच्चा सरल सुंदर और टिकाऊ जीवन होता है, उसका जीवन बिकाऊ नहीं होता है। और कहते तप के फल लगते हैं, तप से निर्जरा होती है, तप से मोक्ष मिलता है, और तप से सोना खरा होता है, तप से अनाज खाने योग्य होता है, तप के माध्यम से सोना पहनने योग्य होता है, और तप के माध्यम से घड़ा पानी भरने योग्य होता है। तो तप के कारण मनुष्य भी महामानव हो जाता है, और मानव नहीं देवताओं से पूज्य हो जाता है। तो हम सच्चे धर्म को अपनाएं। पहली जिज्ञासा थी बच्चों के मन की तरह साधु का मन बताया है। क्यों बताया? बच्चे कंकड़ में भी हीरों का आनंद ले लेते हैं, और बूढ़े हीरों में भी कंकड़ जैसी जिंदगी बिताते हैं। तो हमें क्या करना है? हम परमात्मा को दोष नहीं देंगे, अपने भावों का निरीक्षण करेंगे कि जो कुछ हम कर रहे हैं वाकई में अंदर से कर रहे हैं। जो हम पूजा की थाली ला रहे हैं क्या समर्पण भाव से घर से निकली है, या ज़बरदस्ती एक लोक रूढ़ी बना दी है कि डिब्बी में चावल ले जाना चढ़ाना है। हमने बचपन से बच्चों को हिंदू बना दिया, जैन बना दिया, मुसलमान बना दिया। अरे बच्चे तो बच्चे होते हैं। हिंदू का बच्चा मुसलमान के घर में पल जाएगा तो मुसलमान हो जाएगा, और मुसलमान का बच्चा हिंदू के घर में पैदा हो जाएगा तो हिंदू हो जाएगा। धर्म की कोई पहचान जन्म से नहीं होती है, धर्म की पहचान तो जीवन से होती है। धर्म का प्रमाण पत्र जन्म से नहीं मिलता है, धर्म का प्रमाण पत्र तो मौत से मिलता है। जिसने जीवन भर धर्म किया होगा उसकी मौत भी अच्छी होगी, उसकी मौत परमात्मा से मिलन का कारण होगी। वो परमात्मा से मिलने का मतलब है संसार को सुंदर बनाकर जाएगा, संसार को धन्यवाद देकर जाएगा। रविंद्रनाथ जी बार बार कहते थे जीना है तो विदेश जाकर जियो, जीना है तो विदेश जाकर जियो। अचानक उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और वो विदेश से लौट आए। लोगों ने उनसे पूछा आप तो कहते थे जीना है तो विदेश जाओ, जीना है तो विदेश जाओ, आप इस वक्त क्यों लौट आए? उन्होंने कहा मैंने यही तो कहा था जीना हो तो विदेश जाओ, मैंने ये कब कहा था कि मरना हो तो विदेश जाओ। अरे मरने की प्रक्रिया तो एकमात्र भारत में है। जो समीचीन मौत होती है, जो धर्म पूर्वक मौत होती है, वो भी निर्वाण कल्याणक हो जाती है। धर्म पूर्वक मौत तो कल्याणक कहलाती है। धर्म पूर्वक किया गया पुरुषार्थ भी मानव को पूज्य बना देता है। धर्म पूर्वक यदि काम भी किया जाए तो वो राम से मिला देता है, विश्राम से मिला देता है, परमात्मा से मिलाता है, 100 धाम में पहुंचाता है। तो धर्म हम कैसा करेंगे? बाहर से नहीं करेंगे। आज तक यदि हमने बाहर से मालाएं फेरी होंगी, बच्चों से कहते बोलो अरिहंत सिद्ध अरिहंत सिद्ध। अरे क्या होगा? जवान रट लेगी, इससे अच्छा तो कंप्यूटर रट लेगा, इससे शुद्ध मंत्र बोल लेगा। लेकिन कंप्यूटर को मोक्ष तो नहीं हो जाएगा। मोक्ष होता हमारी भावनाओं से। हम धर्म के लिए दिल से जुड़ें, दिल से जुड़ें। इसका मतलब एक ही लक्ष्य है। हम धर्म की अज्ञात के प्रति आज विज्ञान ने सारा कुछ तोड़ कर रख दिया है, कुछ रहा ही नहीं, सब सामने है। पहले अज्ञात होता था, हम स्वर्ग नरक की कल्पनाओं से भर जाते थे। हम परिवार में भी अज्ञात के प्रति आकर्षण होता था, कैसी ससुराल मिलेगी, कैसे लोग मिलेंगे, तो व्यवहार बहुत मधुर होता था। आज सब कुछ पहले ही ओपन हो जाता, उसके बाद क्या बचता है? जीवन में सिर्फ माथा फोड़ी बचती है, छीना झपटी बनती है,
और कहते हैं जीवन अशांत हो जाता है। तो हमारा धर्म हमें सुख का मार्ग बताता है, धर्म हमें जीवने की कला सिखाता है, धर्म हमें शत्रु से मित्र बना देता है, धर्म हमारे हर तरह की बाधाओं को दूर कर देता है। तो हम सच्चे धर्म को अपनाएंगे, धर्म के बाद आनंद मनाएंगे। धर्म एक ही बात है, धर्म की पहचान है कि तुम किसी भी परिस्थिति में आनंद से रहने लगो, परमात्मा को धन्यवाद देने लगो। परमात्मा से कहो कितना सुंदर देह तूने दी है, कितनी सुंदर देह मिली थी, तूने मैली कर दी, अरमानों का गला घोंट कर पाप की गठरी भर ले। क्या किया हमने? अरमानों का गला घोंटा है। जिंदगी में दूसरों को सिर्फ तबाह किया है, दूसरों की खुशियां लूट कर अपने घर भरे हैं। धर्म तो कहता अपना भी लुटा देना, दूसरों के लिए लुटा देना, क्योंकि मिलता है तुम इसे बीज को बो दोगे तो बहुत फल आएंगे। आपने किसान को देखा होगा, बीज हाथ में लेता है और मिट्टी में फेंक देता है। देखने वाला तो यही कहेगा कैसा किसान मूर्ख है, अपने इतने महंगे बीज को मिट्टी में फेंक रहा है। मुंह में खा लेता तो कम से कम पेट तो भर जाता, लेकिन किसान जानता है कि आज मिट्टी में फेंकूंगा, कल बारिश होगी तो लहलहाते पौधे आएंगे, एक एक पौधा हजार हजार अनाज लेकर आएगा, एक एक गेहूँ हजार हजार गेहूँ लाएगा अपने साथ में, खाली नहीं आएगा, क्योंकि श्रद्धा से फेंका गया बीज है, फलों को अवश्य लाएगा। लेकिन हम तो पहले देखते हैं ये व्रत करेंगे तो इसका फल क्या होगा, ये किसने किया था तो क्या फल मिला था। हम इसी बात पर लड़ लेते हैं कि ये नहीं, ये करो, इस तरह से करो, दूसरे तरह से करो। अरे इन सब से क्या फ़र्क पड़ता है? जो करो मन में करो और जो करो मन से करो। किसी से मिलते हो, मंदिर आते हो तो आनंद से आओ। ये नहीं कि एक ड्यूटी है पूरी करना है, ड्यूटी करना नहीं है। हमारे अंदर से धर्म होगा तो मनोवती जैसे खजाने निकल जाएंगे। हमारे अंदर खजाने हैं, हम परमात्मा, हम भगवान से कहते हैं दुखों का क्षय हो। तो दुखों का क्षय कैसे हो? कर्मों का क्षय हो। कर्मों का क्षय हो तो फिर क्या हो? बोधि की प्राप्ति हो, समाधि मरण हो, सुगति में गर्म मन हो, ताकि एक बार हमारा सिद्ध गति में गमन हो। एक बार सिद्ध गति में चले जाएंगे फिर आना नहीं पड़ेगा। तो हमें वास्तव में सच्चा सुख चाहिए तो हम झूठी बातों में नहीं अटकेंगे। एक व्यक्ति बहुत गरीब था, उसे किसी ने सलाह दी कि सुबह सुबह राजा किसी को सबसे पहले जो पहुँचता है उससे मुँह मांगा इनाम देता है। वो व्यक्ति भी किसी प्रकार से चल कर थक कर वहाँ पहुँच गया राजा के यहाँ, और सबसे सुबह पहुँच गया। राजा ने पूछा क्या बात है? उसने कहा मैं बहुत दरिद्री हूँ, खाने को नहीं, पहनने को नहीं, रहने को मकान नहीं, क्या करूँ? राजा ने कहा ठीक है बताओ क्या चाहिए। वो कहने लगा मैं थोड़ा लिस्ट बना लूँ, उसके बाद आपको देता हूँ, आधे घंटे का टाइम दो। राजा ने कहा ठीक है। उसने विचार किया कि खाना मांगूंगा, मकान मांगूंगा तो फिर टूट जाएगा, फिर इसको कौन सुधरवाएगा। फिर उसने सोचा कि जीवन भर का गेहूँ मंगा लूँ, फिर बेचारा है गेहूँ तो सड़ जाएगा, घुन लग जाएगा। फिर सोचा कम से कम 100 किलो तांबा ले लेता हूँ, तांबे का व्यापार कर लूँगा। फिर मन में आया अरे इतना सा व्यापार क्या पता चला नहीं चला, तो 500 तोले सोना मांग लेता हूँ। फिर सोचा 500 तोला भी ख़त्म हो जाएगा, ऐसा करता हूँ 5000 तोले मांग लेता हूँ। फिर सोचा क्या पता राजा तो राजा है, कभी छीन झपटी कर ले, कभी कोई टैक्स आदि लगा दे तो मैं तो गरीब आदमी क्या करूँगा। फिर सोचा ऐसा करता हूँ कि आधा राज्य मांग लेता हूँ। फिर मन में आया कि आधा राज्य मांग कर भी क्या करूँगा, ऐसा करता हूँ पूरा राज्य मांग लेता हूँ। राजा हमें तो राज्य चलाना नहीं आता, पूरा राज्य होगा तो कोई कब्जा ही नहीं हो सकता है। और कहते वो मांगते मांगते मांग नहीं पाया। राजा ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा 2 रोटियों की कमी थी, उससे आपके राज्य तक पहुंच गया, लेकिन मेरी संतुष्टि नहीं हुई और अब कुछ नहीं चाहिए। सदा संतोष कर प्राणी, अगर सुख से रहा चाहे, घटा दे मन की तृष्णा को, अगर सुख से रहा चाहे। ये तेरा है, ये मेरा है, ये भाव है बुरा,
जो सबको अपना मान ले, मानस वही खरा। हम मंदिरों में भेद कर देते, ये मंदिर तेरा, ये मंदिर मेरा, इसमें मैं जाऊंगा, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, उसमें मैं चंदा दूंगा, इसमें मैं चंदा नहीं दूंगा। अरे पार्श्वनाथ तो पार्श्वनाथ हैं, पार्श्वनाथ भी क्या वहाँ 20 पंथी 13 पंथी होते हैं? पार्श्वनाथ भी क्या वहाँ श्वेतांबर दिगंबर होते हैं? अरे पार्श्वनाथ तो एक हुए हैं, उसके लिए मंदिरों में क्यों बांटते हो? वो ऊपर बैठे हुए देखते होंगे, तुम्हें देखकर क्या सोचते होंगे कि मेरे भक्त जिन्हें मैं शादवाद का मार्ग दे आया था, हर विवाद का हल हो सकता शादवाद के द्वारा, आज इस शादवाद पर भी लड़ने पर बैठ गए। धर्म तो धर्म होता है, धर्म में ना कोई भगवान किसी का होता है, ना कोई किसी का होता है। धर्म तो हमारी आत्मा का आनंद होता है। तो हमें जीवन में चाहिए आत्मा का आनंद लें, जीवन में चाहिए छोटी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं करें। एक बार देखा कि 2 मित्रों में झगड़ा हो गया। लोगों ने पूछा झगड़ा किस बात का हो गया, तुम आज तक तो मित्र थे। बोला ऐसा है, हम लोगों को थोड़े से पैसे मिले थे तो मैं कह रहा था कि भैंस खरीदूंगा। दूसरा बोला मुझे भी वही पैसे मिले थे, मैंने सोचा खेत खरीद लूँगा। अचानक ये कहने लगा कि तू खेत में बोएगा क्या? वो कहने लगा मैं गन्ना बोऊंगा। दूसरा कहने लगा मैं भैंस खरीदूंगा। उसने कही तेरी भैंस मेरे खेत में नहीं आना चाहिए। बोले आ गई तो तू क्या कर लेगा? बोले आ गई तो मैं भगा दूंगा, उसे पीटूंगा। कहने लगे हिम्मत हो तो पीट के दिखा। और उसने कहा ले गन्ना लग गया, और अंगूठा टेढ़ा किया, अंगूठा खड़ा किया और कहने लगा ले गन्ना लग गया। उसने भी एक अंगूठा अपना दिखाया, कहने लगे ले भैंस चर गई। और दोनों इस बात पे लड़ने लगे कि तुमने मेरे गन्ने के खेत में भैंस क्यों भेजी। इतनी लड़ाई हो गई कि माथा फोड़ी हो गई, वहाँ तो खून खराबा हो गया। अचानक पुलिस में केस गया, दूसरे दिन कोर्ट में गया और जज ने पूछा कहाँ है खेत जिसमें भैंस घुस गई? तो वो कहने लगा खेत तो नहीं है। तो कहने लगा फिर कैसे खेत था लाई, तुमने इतनी लड़ाई बढ़ा क्यों ली? बोले इसने अपने अंगूठे को सीधा करके कहा था ले खेत में गन्ना गाड़ दिया, और मैंने भी कहा था ले भैंस घुस गई। तो जज माथा ठोकने लगा, कहने लगा ना भैंस है ना गन्ना है, तुम किस बात पर लड़कर तुमने माथा जरूर फोड़ लिया है। अब तुम दोनों जाओ, महामूर्ख हो, तुम्हारा कोई न्याय नहीं हो सकता है। संसार में अधर्मात्मा व्यक्ति भी महामूर्ख है, उसको कहीं सुख कोई नहीं दे सकता है। किसी पद पर, किसी मद पर, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से उसे सुख नहीं मिल सकता है, क्योंकि बुद्धिहीन है तो उसे पग पग पर ठोकरें मिलेंगी। और हम लोग भी चाहें कि इस मूर्खता को छोड़ें, सम्यक दर्शन को अपनाएं, सच्चे धर्म को अपनाएं, और धर्म के द्वारा ही अर्थ मिलता है, धर्म के द्वारा ही सुंदर पत्नी आदि सब कुछ मिलते हैं। तो धर्म को मत छोड़ना, धर्म से शुरुआत होती है। धर्म पहला पुरुषार्थ है और मोक्ष अंतिम पुरुषार्थ है। धर्म के बीच में अर्थ और काम आए तो पुरुषार्थ हो जाया करते हैं। भरत चक्रवर्ती को सूचनाएं मिली, पुत्र रत्न हो गया, चक्र रत्न आयुषशाला में आ गया और भगवान को केवल ज्ञान हो गया। तो आपको पता है उन्होंने न चक्र रत्न की पूजा की, न पुत्र की उत्सव मनाया, लेकिन सबसे पहले भगवान की केवल ज्ञान की पूजा करने गए कि धर्म के प्रताप से सब कुछ मिलता है। आप लोग सच बताना, इतने डे मनाते हो, कहीं मदर डे, कहीं ना जाने कौन कौन से डे मनाते हो, लेकिन आपने कभी परमात्मा का दिन भी मनाया? लोग कहते किस टाइम उठेंगे परमात्मा मिल जाए। मैंने कहा जिस टाइम परमात्मा का नाम लोगे वही तुम्हारा मंगल हो जाएगा, वही तुम्हारा शुभ हो जाएगा, वही शुभ दिन हो जाएगा, वही तुम्हारा त्यौहार हो जाएगा। आज तक हमने झूठे त्यौहार मनाए हैं। 100 दिन बीमार रहे, एक दिन भगवान के दरबार में फल फूल लेकर चले आते हैं। अरे जो कुछ मिला है उसे ठीक से अर्पण करो, उसे बहुत धन्यवाद मानो। और धर्म को अपनाना है तो धर्म सिर्फ प्रसन्न संवेग और अनुकंपा आस्तिक का नाम है। तो हम प्रसन्नता लाएं, समभाव लाएं, आनंद से जिएं, दूसरों को आनंद दें। अगरबत्ती से हम गए बीते नहीं होना चाहिए कि वो भी जलने के बाद खुशबू बांट देती है। हम जीते जी जब तक जलते हैं तब तक लोगों से जलते हैं। हम जलना छोड़ देंगे तो चिता भी हमें जलाना छोड़ देगी। फिर हमें जलाने के लिए
अग्नि कुमार देव आएंगे और वो भी उसको नमस्कार करते हैं, उस देह को जो धन्य है, कसायों को जीत कर गई है, कसायों को निर्दयता पूर्वक ध्यान की अग्नि में समाप्त किया है। तो हम आप सब वही अग्नि को अपनाएंगे, सच्चे धर्म को पाकर इस जीवन को और अगले जीवन को सुखमय बनाएंगे, शांतिमय बनाएंगे, आनंदमय बनाएंगे। हम सुविधाओं से नहीं, हम साधनाओं से बड़े हो जाएंगे। आप सबके जीवन में साधना है, समता है।